अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवैध शेख यूट्यूब टेक चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप वेब डेवलपमेंट के ऊपर सबसे पहले बात करें तो आपकी HTML जो है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम बात करें तो ईंट, सीमेंट, सरिया, बजरी आपको चाहिए होता है। तो HTML आपकी वेब डेवलपमेंट की बिल्डिंग को बनाने के लिए HTML एक ईंट का काम करती है, आपकी ब्रिक्स के ऊपर काम करती है। तो ये आज से 20 साल पहले भी HTML का इस्तेमाल होता था, आज भी होता है और आप आगे भी होगा। स्टूडेंट, जैसे कि हम HTML का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। HTML मैंने आपको बोला था, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। हमारे पास एक ऐसा ब्राउज़र का पेज होता है जिस पर हम डिफरेंट टैग्स लगाकर अपनी फंक्शनैलिटी को पूरा कर सकते हैं। HTML जिस तरह एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने में जो कि ईंट बहुत ज़्यादा फाउंडेशन का काम करती है, इसी तरह वेब डेवलपमेंट की जो सबसे पहली फाउंडेशन आती है उसको हम HTML कहते हैं। HTML करने के लिए या किसी भी वेब डेवलपमेंट की कोडिंग करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आप विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह इंस्टॉल करने के बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया है कि HTML कोडिंग का मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। जो हमारी सीरीज़ का पहला लेक्चर है वो हम करने जा रहे हैं। मैं इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ माई वेबसाइट डॉट HTML, राइट। मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब मैं यहाँ पर जाकर सबसे पहले क्या करता हूँ कि HTML मैंने यूँ किया तो मेरे पास HTML का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास HTML के ये एक कोडिंग स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। ठीक है, अब HTML के दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, जो हेड पार्ट होता है वो आपकी पेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन को रखता है। लाइक ये जो SEO से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम कीवर्ड को रैंक करने के लिए लिखते हैं वो हम इस यहाँ से रिमूव कर देंगे। अभी रह जाएगा हमारे पास टाइटल। टाइटल को हम क्या यहाँ पर क्या कहेंगे, HTML क्लास 1। ठीक है, ये हमारा एक टाइटल बन जाएगा। मैं अगर इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं अपनी अगर वेबसाइट पे आता हूँ तो मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि HTML क्लास हमारे पास ये इस तरह से आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट बेसिकली आपका एक एक्चुअल पार्ट होता है जिसके हम ऊपर क्या करते हैं, अपनी पूरा ये हमारा वेब एरिया होता है जहाँ पर हम अपनी कोडिंग या अपने टैग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर BG कलर करता हूँ तो ये मैं इसको रेड कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर जाके चीज़ों को चेक करेंगे तो आपके पास ये पूरा एरिया रेड हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह ये हमारे पास एक ऐसा एरिया है जिस पर हम अपनी वेब डेवलपमेंट के ऊपर या HTML का पहला फाउंडेशन के ऊपर पूरा काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पर काम किया, मैं इसी को फिल वक्त के लिए रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हम बॉडी के टैग के अंदर जो सबसे पहले टैग आता है उसको हम कहते हैं मार्क्यू। मार्क्यू टैग क्या करता है हमारे पास, उसका एक ऐसा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्शन और बिहेवियर पे काम करता है। फिर उसके लिए हम स्टूडेंट्स इसको रिमूव कर देते हैं। हमारे पास मार्क्यू टैग होता है। मार्क्यू टैग करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं कि वेलकम टू वेब डेवलपमेंट। स्टूडेंट, ये क्या करेगा कि आपके पास आपके इस टेक्स्ट को आपकी वेबसाइट पे रोटेट शुरू कर देगा, राइट टू लेफ्ट ये रोटेट करना शुरू कर देगा या राइट टू लेफ्ट मूव करने लग जाएगा कि मोशन इफेक्ट पे आ जाएगा। आपने मैं इसको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ तो आप अगर देखें तो ये आपके पास इस तरह से मूव करने लग जाएगा। ठीक है, वेलकम टू वेब डेवलपमेंट राइट टू लेफ्ट आपका मूव कर रहा है। इसकी वजह ये है कि ये मार्क्यू टैग है। अक्सर आपने देखा होगा ये न्यूज़ वेबसाइट्स पे भी होता है और अगर यूनिवर्सिटीज़ की अनाउंसमेंट न्यूज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी डायरेक्शन अप्लाई करूँ तो आप इसकी डायरेक्शन अप्लाई करने के लिए अब यूँ करते हैं कि हम इसको अप कर देते हैं। मैं अगर इसको अप करता हूँ तो आप जाकर चीज़ों को चेक कीजिएगा, ये अप मूव करने लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये डाउन मूव करने लग जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ साथ साथ, तो आपने क्या किया, ये डाउन करना मूव करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये लेफ्ट से राइट मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक टेक्स्ट है जो रोटेट कर सकता है। अगर आप इसकी बिल्ट इन जाना चाहते हैं लेफ्ट तो ये राइट से लेफ्ट होना मूव करना शुरू कर देगा, जो कि इसकी बिल्ट इन डायरेक्शन पे काम करता है। तो स्टूडेंट, ये होता है हमारे पास मार्क्यू टैग। मैं इसके साथ साथ आपको ये कमेंट टैग पे बता भी देता हूँ कि हमारे पास कमेंट टैग में किस तरह से हम काम कर सकते हैं या हमारे पास ये किस तरह से काम आ सकता है, जिसको कहते हैं मार्क्यू टैग। ये हमारा टैग नंबर 1 था। ठीक है,
अच्छा स्टूडेंट, दूसरी बात हम क्या करते हैं कि एचआर लगाते हैं। एचआर लगाने के बाद हम कहते हैं कि भाई साहब ये हमारे पास एचआर है, जिससे हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है HTML के डॉक्यूमेंट्स के अंदर टोटल आपकी 6 हेडिंग्स होती हैं, जिसका अपना फ़ॉन्ट है, कलर है, साइज़ है, शेप्स है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप अपने रेलेवेंट टू रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी HTML की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले है H1, मैंने लिखा दिस इज़ हेडिंग H1, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास H2, मैंने H2 को लिखा दिस इज़ हेडिंग H2। उसके बाद हमारे पास आएगा H3, सॉरी H3, H में हमने कहा दिस इज़ हेडिंग H3। उसके बाद हमारे पास आएगा H4, H4 पे हम कहते हैं दिस इज़ हेडिंग H4। इसी तरह H5, दिस इज़ हेडिंग H5। इसी तरह हमारे पास आएगा H6, जिसको हम कहेंगे दिस इज़ हेडिंग H6 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसी तरह HTML में H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स पूरी होती हैं। अगर मैं जाके अपनी वेबसाइट पे जाकर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये 6 हेडिंग्स को इस तरह से आ जाएंगी। अगर आपको सबसे हाई फॉन्ट, कलर, साइज, शेप्स के अकॉर्डिंगली चाहिए तो आप H1 का यूज़ करें। इसके बाद आप H2 का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे H3, H4, H5 एंड H6 का। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसकी कलर, साइज, फॉन्ट, शेप को HTML में चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ये 6 हेडिंग्स के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हम HTML और CSS को जाकर अटैच करेंगे, लेकिन इस टाइम इस लेक्चर में हम सिर्फ HTML को कवर कर रहे हैं, हम CSS को ऐड नहीं कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर जाकर आपके ये मार्क्यू टैग के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि H1 अप्लाई कर देता हूँ। देखिएगा कि आपके ये क्या होगा, मैंने /H1 किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो टेक्स्ट था ये पहले H1 को अप्लाई करेगा। उसके बाद जो इसका मार्क्यू का फंक्शनैलिटी है, ये मार्क्यू की जो पार्ट है वो अप्लाई कर देगा। जब मैं इसको यूँ करता हूँ और मैं जाकर अपने वेब पेज को करता हूँ तो ये देखें वेलकम टू वेब डेवलपमेंट H1 अप्लाई हो चुका है और उसके बाद मार्क्यू अप्लाई होगा, राइट। कि आपके पास क्या करेगा कि H1 पहले उस टेक्स्ट को पैकअप करेगा, उसको अप्लाई करेगा H1 के बाद उसके ऊपर जो टैग है, उसका जो पेरेंट टैग है वो मार्क्यू टैग है। जब मार्क्यू टैग के ऊपर आप काम करेंगे तो क्या होगा कि वो आपका राइट टू लेफ्ट मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या दी हुई है, लेफ्ट दी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स टैग कहते हैं, जो कि आपके पास HTML के हेडिंग्स टैग्स के ऊपर काम करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास हम फिर HR लगाते हैं ताकि हमारा एक सेक्शन डिवाइड हो जाए, जिसको हम सेक्शंस को बाद में डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे पास ये 2 सेक्शंस हमने काम कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है कि हम एक टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। लॉरेम को अगर हम यूज़ करेंगे तो आपका एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा, राइट। अब ये एज इट इज़ करने से आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, एक प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। बट अगर इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप बी बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं इस टेक्स्ट को क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूँ। जब मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूँ तो अगर आप देखिएगा कि बी फॉर बोल्ड है, बी फॉर बोल्ड को करूँगा तो ये टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने बोल्ड हो चुका है। अब अगर आप स्टूडेंट्स अगर इसी की जगह पर फॉर एग्जांपल मैं आई को करता हूँ, तो आई को मैं इस टैग को उठाता हूँ, मैंने यहाँ पे जाकर पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या होगा कि ये आई टैग क्या करेगा, पहले बोल्ड टैग काम करेगा, फिर हमारे पास आई टैग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तो मेरे पास बोल्ड के साथ साथ इटालियन भी हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर यू टैग के ऊपर काम करता हूँ, तो जिसको कहते हैं अंडरलाइन, मैं यहाँ से अपना कोड उठाता हूँ, कट करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले ये बोल्ड कर रहा है, ठीक है, ये पहले बोल्ड होगा, फिर इटालियन होगा और फिर वो अंडरलाइन होगा। ये अगर मैं इसको जाकर सेव करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जाकर सेव किया तो मेरे पास ये अंडरलाइन भी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा अगर आपका टेक्स्ट एक काफ़ी ज़्यादा है तो वो आपकी पैराग्राफ की एक टैग में आना चाहिए, या वो पैराग्राफ का एक प्रॉपर्टी होती है।
पैराग्राफ टैग करने के लिए हम इन सबको पैराग्राफ की प्रॉपर्टी में डाल देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये पैराग्राफ इसको पेरेंट के तौर पर काम करना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका मेन पैराग्राफ के तौर पर काम इसका किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर गया और ये मेरे पास पैराग्राफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर इसको यहाँ पर हम मेंशन करने के लिए हम अगर यहाँ पर मैं कमेंट भी लगा देता हूँ जिसको हम कहते हैं पैराग्राफ टैग, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं h1 देता हूँ तो यहाँ पे मैं h1 कह सकता हूँ पैराग्राफ टैग। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको टैग के तौर पर बता दिया कि ये मेरा पैराग्राफ टैग है। जाकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो मेरे पास ये बता देगा दिस इज माय पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हमारे पास सबसे पहले हमारा मार्क्यू भी हो गया, हेडिंग्स भी हो गई, अब मेरे पास ये टेक्स्ट के तौर पे भी हमने काम कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आकर फिर एचआर लगाते हैं ताकि हमारा एचआर कंप्लीट हो जाए और हमारा सेक्शन डिवाइड हो जाए। जैसे ही हमारा सेक्शन डिवाइड होता है तो हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर काम हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे आने के बाद हमारे पास आता है एक इमेज टैग। इमेज टैग करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम img टैग का यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, img टैग का मतलब होता है इमेज, ये होता है सोर्स। सोर्स मीन कि मैं आपकी पिक्चर का सोर्स कहाँ पर है, आपकी पिक्चर या आपकी इमेज या आपकी कोई भी फाइल जो है जो इमेज के तौर पर इस्तेमाल करेगी वो कहाँ पर पड़ी हुई है, हम उसका यूज़ करेंगे। अगर उसको सोर्स का पाथ सही तरह नहीं मिलता, उसको डिस्प्ले नहीं होता, तो उसका ऑल्टरनेट पार्ट चल जाएगा। ऑल्टरनेट पार्ट क्या होगा कि वो कहेगा भाई सोर्स कार्ड आपका यूज़ नहीं हो रहा या सोर्स पाथ जो आप मुझे दे रहे हो उसमें से मुझे पिक्चर को डिस्प्ले नहीं किया जा रहा, तो वो क्या करेगा, वो ऑल्टरनेट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टूडेंट फिर अगर हम इमेज और सोर्स के ऊपर आते हैं तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाकर हम क्या करते हैं, हम गूगल को कहते हैं भाई साहब मुझे एक पिक्चर चाहिए जिसको हम कहते हैं मार्बल। हम इमेजेस पे जाते हैं, मेरे पास कोई एक पिक्चर आएगी, पिक्चर मार्बल के सब फाइन होंगे आई थिंक सो मैंने इसको ही एज अ इमेज के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ, लाइक ओके। तो स्टूडेंट्स हमने इसके इमेज का पाथ उठाया, उठाने के बाद मैं यहाँ पर आया तो मैंने इसका पाथ को इंटरनेट से कॉपी कर लिया, ठीक है, मैंने इसको पेस्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर आकर यूँ किया तो मेरे पास एक इमेज पाथ लग जाएगा जो कि ये चीज़ है। आपने क्या किया, गूगल पे गए, गूगल पे जाकर आपने किसी भी पिक्चर को राइट क्लिक किया, उसका एक इमेज पाथ को कॉपी किया और उस पाथ को आकर हमने अपने कोडिंग के अंदर पेस्ट कर दिया, तो ये इमेज इंटरनेट की मदद से आपका क्या करेगा, पिक्चर को डिस्प्ले कर देगा। ये हमारा पाथ है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं सर हमें क्या चाहिए कि इसको हम सेव कर लेते हैं। अगर इसको सेव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर के ऊपर काम करना पड़ेगा। लाइक मैं इसको अपने फोल्डर के अंदर सेव कर लेता हूँ। फोल्डर के अंदर सेव करने के लिए मैं इसके HTML के अंदर पार्ट पे जाता हूँ और मैं HTML कोडिंग के अंदर मैं इसकी सेव कर लेता हूँ मार्वल नाम के। देखिए उसकी जो एक्सटेंशन है वो JPEG है, मैंने इसको सेव कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके पास अगर आप इस फोल्डर में आते हैं, जिस जगह पर आपकी ये फाइल पड़ी हुई है माई वेबसाइट, उसी नाम की marvel.jpg नाम की एक फाइल सेव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स मुझे इसका पाथ देने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर सिंपल आता हूँ और मैंने यहाँ पर आकर क्या बोला, marvel.jpg। मैंने जैसे ही यूँ किया तो ये मेरे पास को पिक्चर को डिस्प्ले कर देगा जैसे एज इट इज़ हमारे पास पहले सेव हो रही थी। फॉर एग्जांपल मेरी ये पिक्चर का पाथ रॉन्ग हो जाता है जो कि मेरे पास मौजूद नहीं है, तो अब क्या चलेगा, ऑल्ट पार्ट चलेगा। ऑल्ट पार्ट में क्या करेगा, प्लीज सेलेक्ट पिक्चर। जब मैं यूँ करूँगा, जब मैं जाकर यूँ रिफ्रेश किया तो देखिए पिक्चर हमारी ब्रोक कर गया और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट पिक्चर, कि आपका मुझे पाथ नहीं मिल रहा। जैसे ही आप पाथ को ओपन करोगे तो ये आपके पास एक पिक्चर को ओपन कर देगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आते हैं तो हम अपना बिल्कुल करेक्ट पाथ देते हैं। जैसे करेक्ट पाथ हमने दिया तो हमारे पास यहाँ पर आकर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी पिक्चर को वो डिस्प्ले कर देगा। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारे पास ये 4 टैग्स हो जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मार्क्यू टैग किया जो आपके टेक्स्ट को रोटेट करता है। फिर हमने कहा कि भाई हम HTML की हेडिंग्स को सीखते हैं जो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं।
उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग के ऊपर काम किया, उसके टेक्स्ट को हमने बोल्ड किया, इटैलियन किया, फिर हमने अंडरलाइन किया, फिर हमने पैराग्राफ किया और हमने इसी तरह हमने टेक्स्ट इमेज वाले काम को भी कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट करके बता दूं कि ये भाई इमेज टैग है जिसके ऊपर हम इमेज के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, मार्क्यू टैग के नीचे ही हम एक और HR लगाते हैं और यहाँ पर आकर हम फॉर एग्जांपल अगर एक हेडिंग देते हैं H1 की, मैंने H1 की देता हूँ तो एक हमारे पास आता है एंकर टैग। एंकर टैग में हमारे पास क्या होता है, एंकर टैग में होता है कि आप अपने एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर एक ताल्लुक बना सकते हैं या एक लिंक बना सकते हैं। आप एक पेज से दूसरे पेज पे रोटेट करते हैं। लाइक अगर आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि आपकी डिफरेंट वेबसाइट में एक होम होता है, अबाउट होता है, सर्विस होता है, कॉन्टैक्ट होता है। आप इसी तरह क्या करते हो, एंड उसके अंदर आप ब्लॉक भी कर सकते हो। आप इस पर डिफरेंट क्लिक्स करते हो तो आपको पहले आप होम पे क्लिक करते हो तो आपको होम का पेज दिखा देता है। अगर आप अबाउट का क्लिक करते हो तो आप अबाउट का पेज दिखा देता है। स्टूडेंट, इसको हम नेविगेशन बार कहते हैं कि आप एंकर टैग की मदद से एक पेज से दूसरे पेज पे मूव ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एंकर टैग का यूज़ करते हैं। एंकर टैग में क्या आता है, एक हमारे पास इसके ओपनिंग टैग में एक हाइपर रेफरेंस टैग होता है जिसको हम कहते हैं कि भाई हाइपर रेफरेंस में हमारे पास क्या चीज़ आती है, यहाँ पे हम एक पाथ देते हैं कि भाई इसके क्लिक करने पे हमारा ये पाथ ओपन हो जाए। लाइक मैं गूगल करता हूँ, मैं गूगल क्लिक करने के ऊपर मुझे गूगल के पाथ पे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं गूगल का पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा google.com, मैंने इसका पाथ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने इसके रेफरेंस के अंदर पास कर दिया। हम अभी जाकर वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। मैंने जाके रिफ्रेश किया तो अगर आप ऊपर देखें तो ये हमारे पास गूगल नज़र आ रहा होगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे गूगल के पेज के ऊपर ले जाएगा। स्टूडेंट, ये तो था इंटरनेट का पेज। तो अब क्या होता है कि जब हम जैसे ही इसको पेज को क्लिक करेंगे तो ये गूगल के पेज पे ले जाएगा। अब एक टैग होता है BR टैग को हम क्या कर सकते हैं, BR टैग को ये हमारी टैग को एक ब्रेक कर देगा, ये हमारी लाइन को एक ब्रेक कर सकता है। मैंने ए टैग दोबारा यूज़ किया, मैं कहता हूँ कि ये मेरे अपने सिस्टम के अंदर जो मेरे एक स्टोरेज है, मेरा अपना बनाया हुआ पेज है। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरा नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज, ठीक है, और ये नेक्स्ट पेज .html पे मूव कर देगा। लेकिन ये नेक्स्ट पेज कहाँ पर पड़ा हुआ है, जहाँ पर ये मेरी वेबसाइट चल रही है, जो मेरी HTML की वेबसाइट चल रही है, मैं वहीं पर क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट पेज .html बना लेता हूँ और वहाँ पे मैं क्या कहता हूँ HTML5 और मैं यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है, और मैं यहाँ पे हेडिंग्स डाल के नेक्स्ट पेज भी कर देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये वेबसाइट है, मैंने इसको नेक्स्ट पेज .html का पाथ दे दिया। ये तो था कि हम इंटरनेट से पेज को कॉपी कर रहे हैं। ये है कि जो मेरे सिस्टम के अंदर ही पड़ा हुआ है, एक पेज से ये दूसरे पेज पे मूव कर जाएगा। जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, पहले ये गूगल पे हमने क्लिक किया तो ये गूगल पे चला गया। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगा तो ये मेरे नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये नेक्स्ट पेज .html के ऊपर जा चुका है। तो वापस करूँगा तो ये मेरे अपने पहले वाले पेज के ऊपर आ जाएगा, ये गूगल पे चला जाएगा और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या करेगा, ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एंकर टैग भी समझ आ गया होगा। ये हमारे पास टोटल 5 टैग हो चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम HTML के इस पार्ट पे आ चुके हैं कि अब हमने 2 इम्पोर्टेंट टैग्स के ऊपर काम करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि HTML हमारे पास एक बेसिक पार्ट चल रहा है। बेसिक फाउंडेशंस में हमारे पास टेबल टैग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पेज वेबसाइट बनाने में कोई भी चीज़ कोई करना होता है तो हम क्या करते हैं कि हम टेबल टैग के ऊपर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम टेबल टैग के ऊपर काम करने के लिए हम एक HR लगा लेते हैं। HR लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग दे देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ टेबल टैग। स्टूडेंट, यहाँ पे टेबल टैग करने के लिए और मैं एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ। कमेंट होता है जो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन वो एक रीडेबल के लिए ये होता है कि भाई ये क्या चल रहा है, हमारे पास टेबल टैग चल रहा है। तो टेबल टैग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट टेबल टैग सबसे पहले हमारे पास आता है कि हम टेबल टैग को ओपन करते हैं और टेबल टैग को ही हम बंद कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेबल टैग को हमने स्टार्ट किया, टेबल टैग को हमने क्लोज कर दिया। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, टेबल टैग में आपने मैट्रिक्स में देखा होगा रोज एंड कॉलम्स होते हैं।
आप किसी भी लेआउट को, किसी भी वेबसाइट को चेक करना चाहें तो आपके पास रोज एंड कॉलम्स के ऊपर काम किया जाता है। रोज एंड कॉलम्स को काम करने के लिए हम क्या करते हैं कि टेबल के अंदर होती है एक टी आर, टी आर कहते हैं टेबल रो, ठीक है। और अगर आपको ये इसके ऊपर कॉलम्स के ऊपर काम करना होता है जिसको हम कहते हैं टी डी, टी डी करने के लिए हमारे पास क्या होता है टेबल डाटा, जिसको हम एज अ कॉलम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे टी आर का यूज़ किया टेबल रो का, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया नेम। मैं एक और टी डी ले लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ लास्ट नेम। मैं एक और टी डी यूज़ कर लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ एड्रेस। जब मैंने इस तीनों का यूज़ किया तो मेरे पास क्या हुआ कि एक टेबल रो है, टेबल रो में मेरे पास 3 तरह के कॉलम्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर इसको रोज़ एंड कॉलम्स पे शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलाइन, हम टेबल को सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के बाद हम कहते हैं भाई टेबल पे हमारे पास लाइन्स भी नज़र आएँ जो हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स की सिंबल्स को शो कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने अभी टेबल टैग को बेसिक के तौर पर यूज़ किया है, तो अगर जाकर मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे वापस जाता हूँ, तो अगर आप स्टूडेंट्स ये देखें, ये मेरे पास टेबल टैग है। टेबल टैग क्या है कि एक रो बनी है, रो में 3 कॉलम्स बन चुके हैं, नेम, लास्ट नेम और एड्रेस। स्टूडेंट्स, वो कहता है कि अगर आपने कोई भी हेडिंग के तौर पर कॉलम को यूज़ करना हो तो वो होगा कॉलम ही, लेकिन आप उसको टी एच भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप टी एच यूज़ करोगे तो उसको हम टेबल हेडिंग कहते हैं। तो आप इस टेबल का, टेबल हेडिंग का यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास ये टेबल हेडिंग यूज़ हो जाता है। अगर आप यूँ करेंगे ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, लाइक ये देखिए आपके पास नेम, लास्ट नेम और एड्रेस आपका हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं एक और करता हूँ, मैं एक और टी आर ओपन करता हूँ। टी आर ओपन करके मैं एक टी डी ओपन करता हूँ। टी डी के साथ मैं अपना नाम लिखता हूँ अवैस, फिर मैं लिखता हूँ शेख, फिर मैं लिखता हूँ अपना एड्रेस DH, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब ये सेकंड, फर्स्ट रो ये हो चुकी है, तो सेकंड रो हमारे पास ये हो चुकी है। सेकंड रो में वो क्या कहता है, कहता है सेकंड रो में आप जैसे ही जाएंगे तो आपके पास वो कुछ इस तरह से शो करेगा, नेम, लास्ट नेम, एड्रेस ये फर्स्ट रो है, अवैस शेख DHA ये क्या है, सेकंड रो है। अगर हम यहाँ पे वापस आते हैं, फिर एक और रो लेते हैं, टी आर ओपन करता हूँ, टी आर के अंदर फिर टी डी ओपन करता हूँ, टी डी ओपन के साथ मैं करता हूँ उस्मान अली, ठीक है। और टी डी के साथ मैं करता हूँ, ये रहता है आपके जोहर टाउन में। मैं अपनी वेबसाइट को जाकर रिफ्रेश करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये 3 कॉलम बन गए, तीसरी रो बन गई है। अब ये फर्स्ट रो में आपकी नेम, लास्ट नेम और एड्रेस था, सेकंड रो पे अवैस शेख DHA था, एंड सेकंड रो में हमारे पास क्या था, उस्मान अली एंड जोहर टाउन। अब इसी तरह हम थर्ड एक कोड ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं TR। TR के साथ मैं कहता हूँ अनम, सॉरी मुझे TR के साथ पहले TD भी ऐड करना पड़ेगा, उसके अंदर मैं कहता हूँ अनम, फिर मैं TD के साथ ऐड करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ बट, और फिर TD के साथ हम ऐड करते हैं जिसको हम कहते हैं हमारे पास आता है जिसको हम एक एड्रेस कहते हैं, फॉर एग्जांपल लेक सिटी कह देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 ऐड हो जाएंगे। अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये 3 रोज बन गई हैं, 3 कॉलम्स। देखा जाए तो हमारे पास 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। जो पहली रो है वो हमारी हेडिंग्स को अप्लाई कर रही है, लेकिन वो है कॉलम के तौर पर ही यूज़ हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है कि हम किसी भी जो कॉलम है उसको कॉलम वाइज या रो वाइज एक मर्ज कर सकते हैं, स्पैन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम को मर्ज करके मैं कहता हूँ 2 कॉलम्स के अंदर मेरा एक्सपैंड हो जाओ, तो ये क्या करेगा, ये कॉलम 2 कॉलम्स के साथ एक्सपैंड हो जाएगा और जो नेक्स्ट है वो आगे मूव कर जाएगा। ये देखें, जो अवैस का कॉलम है वो 2 में मर्ज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ ये वाला मेरा कॉलम रो में शिफ्ट हो जाए या रो में स्पैन हो जाए। अगर मैं इसको जाके यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर आकर रिफ्रेश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास टेबल किस तरह से मूव कर रहा है और जो इसका है, जो नेक्स्ट सेल है वो आगे मूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अनम के ऊपर, या मैं यहाँ पे एक उस्मान की बजाय हम मार्वल कर देते हैं, हम एक मार्वल की पिक्चर लगा देते हैं, या मार्वल को हम कहते हैं कि एंड पिक्चर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका 4th कॉलम भी ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर इमेज को डिफाइन कर सकते हैं। इमेज को डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे इसी पेज के अंदर एक पिक्चर सेव है, इसी फोल्डर के अंदर पिक्चर सेव है जिसको मैं कहता हूँ marvel.jpg,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये मार्वल के ऊपर काम हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहली रो है वो भी अपना काम कर रही है, दूसरी रो भी अपना काम कर रही है, जो आपकी लास्ट रो है वो भी अपना काम कर रही है। अब ये मार्वल के ऊपर हमने काम किया था, ये इसका कॉलम का साइज क्यों बड़ा हो गया है, क्योंकि इसकी पिक्चर साइज बहुत बड़ा था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसकी इमेज साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने इस इमेज साइज को, फॉर एग्जांपल हमने विड्थ जाकर हमने इसकी साइज को चेंज कर लेंगे, हम हाइट को भी यहाँ पे चेंज कर लेंगे। मैंने यहाँ पर जाकर रिफ्रेश किया तो आपका अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पर आप पिक्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं टेबल टैग के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप, ये अनम है, अनम का मैं फोर्थ कॉलम बनाता हूँ। अब इस टीडी को आप क्या कर सकते हो, बीजी कलर आप फॉर एग्जांपल रेड दे दो। जब ऐसे आप इसको रेड दोगे, जब आप इसको जाकर यूं रिफ्रेश करोगे तो आपका ये वाला कॉलम क्या करेगा, या ये वाला रो के साथ जो फोर्थ कॉलम है ये रेड हो जाएगा। स्टूडेंट, ये आगे जाकर आपको CSS और जावास्क्रिप्ट में टेबल टैग्स या HTML के जो बेसिक टैग्स होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम जो ये टैग कर रहे हैं, ये टैग्स हम इतने बेसिक्स कर रहे हैं कि जो हमारी वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, या हमने आगे वेब डेवलपमेंट या रिएक्ट पे जाना है तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है टेबल टैग इसमें मोस्टली जो चीज़ें थी मैंने वो कवर कर चुका हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टैग आता है उसको हम दोबारा टेबल टैग के ऊपर काम कर लेते हैं, और टेबल टैग को हम नीचे HR यूज़ किया हुआ है, हम इधर ही दोबारा जाकर जो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है टेबल टैग HTML के अंदर, जिसको हम कहते हैं हम हेडिंग्स के साथ भी, और इसके साथ बताते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे H1 लगा कर भी शो कर सकते हैं कि ये मेरा फॉर्म टैग यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर आपको ये पता होना चाहिए फॉर्म हमारा यूज़ कहाँ पर होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर जो फॉर्म होता है, बेसिकली फॉर्म आपका यूज़ होता है कि आपने अपनी जो एक यूज़र होता है वो अपनी सिस्टम को अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर्म की मदद से ऑर्गेनाइजेशन के पास आपका डाटा आ जाता है। एज अ सिस्टमेटिक एंड डिजिटल अप्रोच के साथ हम एक ही फॉर्म पूरी दुनिया के लोगों के लिए बना सकते हैं, और वो अपना डाटा फिल करके जब सबमिट करेंगे तो डाटा बैकएंड के तौर पर, सर्वर के तौर पर यूज़ होगा, वो हमारी डेटाबेस में आकर सेव हो जाएगा। हमारी रेलिवेंट अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें जब भी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग डाटा चाहिए होगा, हम उस यूजर्स का डाटा को यूज़ कर सकते हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर सकती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं, हम इसके डिफरेंट टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं, या हम इसकी कैसे इनपुट का इस्तेमाल करेंगे हम उसको देखना जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट टैग की। इनपुट टाइप में जो टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जांपल इसकी 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है टाइप, ठीक है, सेकंड होता है आईडी, थर्ड होता है वैल्यू, एंड या थर्ड को अब वैल्यू होता है, एंड फोर्थ हमारे पास होता है नेम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या होता है कि इनपुट एक फील्ड के तौर पर हम ये 4 एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी के लिए आपको सिर्फ टाइप की ज़रूरत है। जैसे जैसे आगे चीज़ें आएंगी मैं आपको बताता चलो जाऊँगा कि आप इसको कैसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो जाकर मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने वेबसाइट को, तो यहाँ पर देखिएगा, तो स्टूडेंट ये मेरे पास फॉर्म टैग बन चुका है, और इसका ये एक इनपुट बन चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, बट ये मुझे गाइड नहीं कर रहा कि ये इनपुट फील्ड टाइप क्या कर रही है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि भाई साहब, मैं एक क्या देना चाहता हूँ, मैं लेबल देना चाहता हूँ। मैं जब लेबल को करता हूँ तो लेबल में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई नेम। नेम के साथ वो क्या करेगा, जब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे आपको नेम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नेम को, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं अवैस शेख का यूज़ कर सकता हूँ। अवैस शेख का मैं यूज़ कर सकता हूँ, या मैं अपने नेम को इस तरह से डिस्प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी टाइप टेक्स्ट है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट ही दे सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हम लेबल की जगह पर हमारे पास एक और ऑप्शन आती है जिसको हम कहते हैं कि प्लेस होल्डर कहते हैं। प्लेस होल्डर के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे नेम लिख देते हैं, तो ये आपको एक रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड के अंदर ही बताएगा कि यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, तो यूज़र गाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अवैस, हम इस तरह से शेख लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये वाला काम हो जाएगा।
तो अब हम क्या करते हैं कि एक बी आर लगाते हैं। बी आर का मतलब होता है कि टैग हमारा एक न्यू लाइन जनरेट कर देगा। मैं यहाँ पे दोबारा इनपुट टाइप करता हूँ, तो इसकी टाइप टेक्स्ट आ गई है। अब मुझे क्या यूज़ करना है, पासवर्ड यूज़ करना है। तो मैं प्लेस होल्डर के अंदर भी जाकर क्या करूँगा, पासवर्ड लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या करेगा, ये इस तरह से पासवर्ड का यूज़ करने लग जाएगा। अब मैं जाकर अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिएगा ये दूसरी फील्ड आ गई जिसको हम क्या कहते हैं, पासवर्ड। अभी के लिए मेरे पास ये क्या है, अवैस शेख, सेकंड में क्या आएगा, पासवर्ड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आता है कि ये हमारे पास एक दो फील्ड्स हमने जनरेट किया। एक हमारे पास नेम है और दूसरी हमारे पास क्या है, पासवर्ड है। तीसरी पे मैं चला जाता हूँ ताकि मैं आपको साथ साथ इसकी टाइप्स बताता चला जाऊँ। अब यहाँ पे हमारे पास अगर इनपुट टाइप आती है तो हम इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको फॉर एग्जांपल नंबर कह देते हैं। और नंबर में प्लेस होल्डर में हमारे पास क्या आ सकता है, जिसको हम कहते हैं एज। अगर हम एज की बात करें तो हम यहाँ पर जाकर अगर इसको डिस्प्ले करें तो हमारे पास ये इस तरह नंबर के तौर पर आएगा। फॉर एग्जांपल ये अवैध शेख, दूसरा मेरे पास ये पासवर्ड आ जाएगा, एंड थर्ड मैं इसकी कोई भी एज दे सकता हूँ। एज हमारी एक एक इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ये फील्ड में अल्फ़ाबेट्स नहीं आ सकते, या हम कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सिर्फ कोई नंबर ही दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मेरे पास ये तीन फील्ड्स के पास ये वाला आइडिया हो चुका है। अच्छा, मैं अब इसके ऊपर दोबारा बी आर करता हूँ तो मेरे पास बी आर को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं। हम लेबल को ये कह देते हैं कि भाई साहब मैं आपको यहाँ पे देता हूँ जेंडर। यहाँ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम पहले बात कर लेते हैं डीओबी की। डीओबी की हमारे पास क्या होता है कि हमें यहाँ पे एक कैलेंडर शो करना है। कैलेंडर के लिए मैंने यहाँ पर अभी नेम और आईडी का यूज़ मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, टाइप डेट कर देता हूँ। मैं अपनी डीओबी के ऊपर जाकर यूँ रिफ्रेश करता हूँ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, तो मेरे पास एक कैलेंडर बना आ जाएगा। कैलेंडर के साथ आप इसको कभी भी मूव कर सकते हैं, कोई भी आप जो अपना रेलिवेंट लगा सकते हैं कि आप कब पैदा हुए थे और अपनी डेट, और आप उसका अप्लाई कर सकते हैं कि आप किस डेट को पैदा हुए थे, वो यहाँ पर डेट को अप्लाई कर देगा। एंड आप इसी के साथ बता सकते हैं कि आपका टाइम क्या है। आप तब लेबल लगाएं, लेबल के साथ आप क्या कर सकते हैं, लेबल के साथ आप क्या कर सकते हैं, भाई टाइम आप क्या क्या होगा, या टाइम आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर यूँ जाता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर इनपुट करता हूँ। तो इनपुट के लिए मुझे अभी नेम और आईडी नहीं चाहिए, मैं आकर यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइम कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे टाइम शो होने लग जाएगा कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है और टाइम आप ये लगा सकते हैं 03:15 एंड PM। तो आप यहाँ पर टाइम लगा सकते हैं और यहाँ पर अपनी डेट लगा सकते हैं। स्टूडेंट बेसिकली मैं आपको एक टाइप समझा रहा हूँ कि एक फॉर्म के अंदर आप कौन कौन सी टाइप को यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आते हैं, हम दोबारा आकर बी आर करते हैं। तो बी आर करने के बाद मैं आपको एक और टैग समझाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ लेबल। लेबल को मैंने बंद किया, मैं यहाँ पर कहता हूँ जेंडर। जेंडर का मतलब होता है कि आप अपने जेंडर में स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल होता है, किसी एक पे क्लिक होना ज़रूरी होता है। अगर हम दोनों पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इनपुट टैग यूज़ किया और मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया रेडियो। रेडियो क्या करेगा, जैसे मैंने इसको मेल कर दिया और मेल के साथ ही मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर मैंने इसको टैग को यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा। मैंने अब यहाँ पर जाता हूँ, मेरी एक वेबसाइट में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, मैं अगर मेल क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो फीमेल क्लिक भी हो जाएगा। तो दैट इज़ वेरी प्रॉब्लम कि हम क्या करते हैं कि हमें एक क्लिक होना चाहिए, ऑटोमेटिकली एक डिसेबल होना चाहिए और एक हमारे पास एक एक्टिव होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर दोनों को, क्योंकि दोनों की वैल्यूज चलती हैं, दोनों को हम एक नेम देते हैं जिसको हम कहते हैं जेंडर। ठीक है, तो नेम देने के बाद जेंडर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। जेंडर अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं कि अब ये एक नेम के ऊपर एक वैल्यू को रिसीव कर सकता है, दो वैल्यू को रिसीव नहीं कर सकता, मेल या फीमेल, मेल या फीमेल। ये अब एक को क्लिक कर रहा है, दोनों को क्लिक नहीं कर सकता। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ आपके बाद एक ऐसा सिनेरियोज आएगा जिसको मैं बी आर लगाता हूँ। बी आर लगाने के बाद मैं फॉर एग्जांपल एक लेबल बनाता हूँ। लेबल के साथ मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास हॉबीज़ क्या हैं या स्किल्स क्या क्या हैं। मैं अगर यूँ बात करूँ तो मैं इनपुट टाइप करूँगा। इनपुट टाइप में मैं कहता हूँ जी चेक बॉक्स, क्योंकि मुझे मल्टीपल चीज़ चाहिए।
क्रिकेट है, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यूँ आएगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइक फुटबॉल है। थर्ड वन आएगा हमारे पास इनपुट, जो टाइप आएगा उसको हम कहते हैं कि लाइक कि वो हॉबीज़ में उसकी टिकटॉक है, और सॉरी टाइप में हमें चेक बॉक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने टाइप बंद किया तो मैं कहूँगा उसको टिकटॉक है। तो स्टूडेंट्स ये 3 टाइप्स बता दिए। हो सकता है ये मल्टीपल वो पोजीशंस का यूज़ करता हो। मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगी, फुटबॉल आ जाएगा और टिकटॉक आ जाएगा। अगर हम इसका यूज़ कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट चेक बॉक्स के ऊपर डिफरेंट मल्टीपल क्लिक्स कर सकता है। तो एक है हमारे पास जो सिंगल कर सकता है, मेल या फीमेल पे काम कर सकता है। तो ये हमारे पास आ जाता है कि हम इसको मल्टीपल चेक्स भी कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हम अगर यहाँ पर आते हैं तो हम दोबारा एक वी आर लगाते हैं। वी आर लगाने के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक ऑप्शन आती है जिसको मैं डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सेलेक्ट का टैग है। सेलेक्ट के टैग के अंदर हम नेम और आईडी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन की अगर बात करें तो हमारे पास आता है पहले पाकिस्तान। हम फॉर एग्जांपल कंट्री के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं ऑप्शन को ही क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस लगा लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ इंडिया एंड मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ चाइना। मैंने यूँ कर दिया, ये मैंने 3 कंट्रीज़ के नाम दे दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं जाके यूँ रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास क्या होगा कि इस तरह से एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा जो मेरे के पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के ऊपर काम कर रहा है। तो आप इसके ऊपर लेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ लेबल, ठीक है, और स्लैश लेबल, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सेलेक्ट कंट्री, और मैं यूँ करता हूँ तो आपके पास ये कंट्री भी इस तरह से आ सकता है। वो कहेगा आप सेलेक्ट कंट्री को यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप वैल्यूज़ को आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका वैल्यूज़ के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान को सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो आपका ये 92 को रिप्रेजेंट करेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है तो ये इंडिया को +91 को रिप्रेजेंट करेगा जाकर। चाइना है तो चाइना में +86 कोड जो है वो चाइना को जाकर रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक और टाइप आती है जिसको हम एक और क्या करते हैं, वी आर लगाते हैं। हम बी आर के बाद ये कहते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है चूज़, या हम पहले लेबल ड्रॉ कर लेते हैं। लेबल लेबल के साथ हम कहते हैं चूज़ पिक्चर। तो चूज़ पिक्चर करते हैं तो हम यहाँ पर एक इनपुट टाइप बनाते हैं। इनपुट टाइप के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फाइल कर देते हैं। फाइल कर देते हैं, फाइल का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे कोई फाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो उसमें जाकर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर एक चूज़ पिक्चर आ गया और यहाँ पे मैं जाकर फाइल को कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने किया तो मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर को अपनी सेव कर सकता हूँ जो कि मेरे पास आ सकती है। मैं यहाँ पे चूज़ करके सबमिट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म्स के डिफरेंट टैग करवा दिए हैं। अब हम लास्ट पे क्या करते हैं कि हम दोबारा एक बी आर लगाते हैं। बी आर लगाने के बाद मैं एक बटन बनाता हूँ। बटन को मैं लाइक बंद कर देता हूँ। मुझे सॉरी, मैंने इसको बंद नहीं किया। बटन को बंद कर देता हूँ, मैं एक और बी आर लगा देता हूँ ताकि मेरे पास 2 स्पेस क्रिएट हो जाए। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट। सबमिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पे टाइप सबमिट करनी पड़ेगी। लेकिन यूँ करने से मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अगर मैं अपने फॉर्म को जाकर रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ तो मैं आपका ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर फॉर्म टैग स्टार्ट हो रहा है मुझे उस फॉर्म टैग के अंदर जाकर, या मेरा फॉर्म टैग कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, हमने फॉर्म टैग को स्टार्ट ही नहीं किया। हमें यहाँ पे अपने फॉर्म टैग को स्टार्ट करना पड़ेगा। इस फॉर्म टैग को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने जस्ट इनपुट फील्ड को स्टार्ट कर दिया था और मुझे फॉर्म टैग को यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। अब मैं इस फॉर्म टैग को क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं
एक्शन के ऊपर जाता हूँ, एक्शन में जाकर मैं बैकएंड की फ़ाइल का नाम दे देता हूँ कि भाई जब मेरा ये फ़ाइल डाटा सबमिट होगा तो ये क्या करेगा, ये आपके इस फॉर्म में जाकर सबमिट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ, कुछ भी डाटा मैं फिल करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई डेट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कोई टाइम दे देता हूँ और मैं यहाँ पे पीएम का टाइम दे देता हूँ। अब मैं मेल दे देता हूँ, चेक क्रिकेट और टिकटॉक कर देता हूँ, पाकिस्तान कर देता हूँ, चूज़ अ फाइल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा तो मैं इसको सबमिट कर सकता हूँ। जब मैंने जैसे ही सबमिट किया तो वो a.php के अंदर चला गया है, जो कि उसको फाइल ओपन नहीं हो रही है, लेकिन मेरा एज अ फ्रंट एंड के तौर पे मेरा काम हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हम फॉर्म को बड़ा अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं, बट ये है कि अभी हम HTML के बेसिक टैग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी हम स्टाइल के या शीट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये करने के लिए क्या होगा कि आपको CSS पे जब हम काम करेंगे तो यही वेब पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यही वेब पेज हम जाकर अपने डिफरेंट सेक्शंस में और एक प्रोफेशनली लुक को दे सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम वेब डेवलपमेंट की फाउंडेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पहले बेसिक्स को सीखना पड़ेगा, फिर हम जाकर इसकी CSS या स्टाइल शीट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। वो ये चीज़ है कि हमने मार्क्यू टैग भी कर लिया है, हमने एंकर टैग भी कर लिया है, हमने फॉर्म टैग भी कर लिया है, हम टेबल टैग भी कर चुके हैं, हम टेबल टैग के बाद हेडिंग्स टैग भी कर चुके हैं, हम पैराग्राफ के ऊपर भी काम कर चुके हैं, हम इमेज के ऊपर भी काम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ आती है, अब हम HTML5 की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भी एक और मैं मार्क्यू के नीचे एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ, HR ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पर एक टैग ऐड करता हूँ जिसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल div टैग। व्हाट इज़ div टैग? div टैग स्टूडेंट्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, ब्लॉग करने के लिए मैं एक H1 ले लेता हूँ जिसको मैं कहता हूँ माई टाइटल, ठीक है। हम एक इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पिक्चर सेव है marvel.jpg, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास एक इसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ये मेरे पास हो चुका है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यूँ करूँगा, जाकर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये इस तरह से शो हो जाएगा। ये मेरा एक ब्लॉग है, फॉर एग्जांपल मैं मार्वल के ऊपर मैं एक ब्लॉग लिखना चाहता हूँ, मैं माई टाइटल की जगह पर मार्वल की हेडिंग देता हूँ, द मार्वल। जब मैंने द मार्वल बोला तो ये मेरे पास क्या करेगा, एक हेडिंग के तौर पर यूज़ होगा। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये दी मार्वल के ऊपर काम करेगा। देखिए स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो तीनों चीज़ें हैं ये सेंटर में आ जाएँ। फॉर एग्जांपल मेरा टाइटल भी सेंटर पे आ जाए, मेरी पिक्चर भी सेंटर में आ जाए, मेरा जो ये पैराग्राफ है ये भी सेंटर में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंडिविजुअली सबको जाकर सेंटर की अलाइनमेंट देनी पड़ेगी या इसको स्टाइलिंग देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर तीनों को एक साथ यूज़ करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तीनों को एक ही सेक्शन में डिवाइड कर देता हूँ जिसको मैं कहता हूँ डिव टैग। डिव टैग को स्टार्ट किया, डिव टैग को बंद कर दिया कि भाई मैं इसको एक ही सेक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ। यहाँ पे काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैं H1 करके मैं बता भी देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिव टैग को स्टडी कर रहे हैं। डिव टैग को करने के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास क्या चीज़ आती है, जब मैंने इसको यूँ किया डिव टैग के लिए तो हम क्या करते हैं कि अब हम इस सेक्शन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन में पैक हो चुका है, ये डिव टैग आ गया है, लेकिन ये तीनों जो चीज़ें हैं ये मेरे पास एक सेक्शन में पैक हो चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सेक्शन पे ही जाकर एक HTML की अलाइन को सेट करता हूँ, अलाइन सेंटर। तो ये क्या करेगा, मैंने सिर्फ इस सेक्शन को सेंटर बोला है, तो स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, ये तीनों चीज़ों को सेंटर में ले जाएगा, मेरे पूरे ब्लॉक को सेंटर में ले जाएगा। अब ये मेरा पूरा ब्लॉक सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, डिव टैग क्या होता है, एक सेक्शन होता है, एक एरिया होता है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपने कंपनी को छोड़ दिया, तो वो पूछेगा भाई ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। आप यहाँ पे कमेंट डाल के लिख सकते हो कि आई एम राइटिंग द ब्लॉग हियर।
आपने ये कमेंट टैग आपको मैंने पहले भी बताया है, कमेंट टैग ऐसा चीज़ होती है जो डीएक्टिवेट कर देता है, वो आपका रीड नहीं करता, कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, लेकिन ये रीडेबल के लिए यूज़ होता है कि आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसको डिफरेंट टैग्स के आप ऊपर कमेंट डाल के बताते जा रहे हो कि ये टैग क्या काम कर रहा है या इस टैग के अंदर आप क्या काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे ब्लॉग लिख रहे हैं या कोई हेडर बना रहे हैं या कोई फुटर बना रहे हैं या समथिंग लाइक, तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमें क्या आता है कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम जिसको HTML5 कहते हैं। जब आप HTML5 कहते हैं तो आप HTML5 को क्लिक करेंगे, तो मैं अगर इसके इमेजेस पे जाता हूँ तो इमेजेस पे जाने के बाद स्टूडेंट्स इसके कॉमन सेक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML5 पेज सेक्शन, या आप कोई भी वेब पेज की अगर बात करो तो उसके डिफरेंट एक कॉमन सेक्शन होते हैं, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अगर अब मैं इसको राइट क्लिक करके इमेज को एड्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देता हूँ, तो स्टूडेंट्स अगर आप ये चीज़ों को चेक करेंगे तो आपके पास देखें ये हेडर आ गया, ठीक है। एक पेज का हेडर होता है और फुटर होता है, नैव बार होता है, असाइड होता है, सेक्शन होता है, आर्टिकल होता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है कि ये कॉमन सेक्शन होते हैं जिसका कॉमन नेम रख सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो अपनी फंक्शनैलिटी को वहाँ पर पूरा कर सकता है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इस डिव का नाम रख देता हूँ हेडर, तो इस हेडर को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जब यूं किया हेडर को तो मेरे पास क्या हुआ कि मैंने इस डिव एरिया का एक नाम रख दिया। HTML5 यही कहता है कि आप अपने सेक्शन का कोई ना कोई नाम रख दें, डेट्स कॉल्ड, हम उसको क्या कहते हैं, सेक्शन कहते हैं, ठीक है। आप उस सेक्शन को नाम रख दिया, आपने डिव का नाम रख दिया। स्टूडेंट्स ये कुछ भी काम नहीं करेगा, जस्ट ये पढ़ने के लिए मदद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इस कोड को ओपन करेगा उसको ये नजर आएगा कि ये क्या काम हो रहा है, ये हेडर का काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जाता हूँ, अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो ये देखें कोई भी मेरी चीज़ों को कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा या कोई भी चीज़ मेरी चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज अगर आप इसका फॉर एग्जाम्पल इसका नाम फुटर भी रख देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये तो एक सिंपल डिव का नेम क्रिएट है, पढ़ने के लिए मदद दे रहा है कि ये फुटर है, ठीक है। अगर आपको इसको फुटर को नीचे करना है तो हमें वो CSS स्टाइलिंग करके इसको नीचे करना पड़ेगा ताकि वो नीचे जाकर वो फुटर बन जाएगा। बट हम इसको अब फुटर सेक्शन दिया है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो उसी तरह डिव की तरह ही काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं HTML के टैग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको नैव कहता हूँ तो ये नैव करने से नैव नहीं हो जाएगा, जस्ट इसका डिव का नेम रख सकता हूँ। डिव का नेम रखने के लिए मैंने यूँ किया तो मेरे पास क्या हो गया, तो मेरे पास यूँ करेंगे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये इसी तरह मैंने क्या किया, मैं ब्लॉग लिख रहा था तो मैं क्या करूँगा, सेक्शन लिख दूंगा। मैंने अपने सेक्शन का सेक्शन नाम रख दिया अपने एरिया का, तब भी जाकर मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक मैं इसकी स्टाइलिंग नहीं करूँगा, मैं इसकी पोजीशन फिक्स नहीं करूँगा, ये अपनी जगह से नहीं काम करेगा। तो स्टूडेंट ये डिव टैग था जो कि HTML5 में इसका नाम भी रखा जा सकता है। तो स्टूडेंट अगर हम आगे चलते हैं तो HTML5 में हमारे पास जो और चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल मैं मार्क्यू टैग के अंदर बात क्या करता हूँ कि एक HR लगाता हूँ, तो मैं आपको ये समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वीडियो टैग है, लाइक मैं स्टूडेंट्स मेरे पास एक वीडियो टैग है, तो मैं काम करता हूँ, तो मैं HTML और यहाँ पे मेरे पास एक वॉश नाम की वीडियो है, एक वीडियो फाइल है। वीडियो फाइल के लिए स्टूडेंट्स एक वीडियो फाइल है, मैं जो कि आपके फ़ोल्डर में जाकर इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए मेरे पास आएगा, यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपके फ़ोल्डर में आकर एक वॉश नाम की एक वीडियो को रख दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वीडियो टैग लगाता हूँ। वीडियो टैग करने के लिए मेरे पास एक सोर्स है। सोर्स के लिए मैंने सिंपल क्या काम किया, मैंने कह दिया भाई सिंपल मेरे पास क्या है, wash.mp4 की एक फ़ाइल है जो कि मेरी वीडियो ओपन कर सकता है, ठीक है। अब ये वीडियो ओपन हो जाएगा लेकिन प्ले नहीं कर सकता। प्ले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखें ये मेरे पास वीडियो टैग है। अगर मैं जाकर इसकी हेडिंग ऊपर लगा देता हूँ तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, ये वीडियो टैग के ऊपर
काम कर रहा है। वीडियो टैग पे स्टूडेंट काम करने के लिए मैं जब जैसे ही इसको करता हूँ तो ये मेरे पास एक डिस्प्ले के तौर पर वीडियो आ चुकी है, लेकिन ये प्ले नहीं हो रही है। इसको प्ले करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रोल्स लिख देता हूँ। कंट्रोल्स करूँगा तो मेरे पास वीडियो के सारे कंट्रोल्स डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे ही मैंने डिस्प्ले किया तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट टाइप का ये काम हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एक चीज़ को प्ले कर सकता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हम watch.mp4 के ऊपर काम कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हम HR लगाते हैं। HR लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेम एज इट इज़ वीडियो की जगह पर हम ऑडियो भी कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ऑडियो करता हूँ, ऑडियो, और यहाँ पे हम ऑडियो करते हैं। ऑडियो करने के बाद सेम कंट्रोल्स पे काम करते हैं और ये हमारे पास MP3 के तौर पे काम करती है। मैं इसी तरह हेडिंग्स के ऊपर काम करता हूँ तो ये मेरे पास एक हेडिंग के ऊपर, जिसको हम कहते हैं ऑडियो टैग कहते हैं। ऑडियो टैग करने के लिए जब जैसे ही यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाने के बाद अपना यूँ काम करता हूँ तो मेरे पास एक ऑडियो भी डिस्प्ले हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी ऑडियो की फ़ाइल हो, आप उसको यहाँ पे रख कर प्ले कर सकते हैं, जैसे आपका वॉइस नोट होता है। अब यहाँ पे रख के उसको प्ले कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो कि हमारे पास HTML की काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। मैं अगेन बता रहा हूँ कि आपको ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं, डिफरेंट फाउंडेशन हैं जो कि हम HTML में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये HTML की काफ़ी हद तक कवर हो चुकी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आता है जिसको हम क्या कहते हैं, अगर आप HR के ऊपर काम करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के ऊपर हम रोज़ एंड कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, आप करें रोज़, तो रोज़ को आप कहते हैं जी लाइक 10 रोज़ हैं, एंड आप कॉल्स को बात करें तो हमारे पास ये 50 आते हैं। तो ये आपका इतना एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाकर आप रिफ्रेश करते हैं तो आपका एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट हो जाएगा जिस पे आप अपने टेक्स्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आई थिंक सो कि मैं इसको भी एक हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग देने के बाद हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर H1 करता हूँ। H1 के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया करता हूँ। तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं कि भाई टेक्स्ट एरिया हो चुका है। यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट एरिया के ऊपर काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने आपकी बेसिक टैग्स कवर करने की कोशिश की है। अगर आप ये चीज़ को पूरा करते हैं तो हम जाकर CSS के अंदर भी जाकर हम HTML के डिफरेंट टैग्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये HTML हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, या हमने इसकी बेसिक टैग्स को काफ़ी कवर कर लिया है। स्टूडेंट्स अगर आपको कस्टम ट्रेनिंग करनी है तो आपकी स्क्रीन पे एक नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी ट्रेनिंग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसके ऊपर आपकी वेब सीरीज़ के ऊपर काम करता रहूँ, तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।